नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं अक्षय तृतीया वह तिथि मानी जाती है। इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार भी हुआ था, जो भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। हयग्रीव अवतार भी आज ही हुए थे। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। मतलब पूरे वर्ष में भक्त उनके चरणों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, मात्र अक्षय तृतीया ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। और इसलिए शास्त्रों में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए सभी कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। मतलब जो कार्य आज के दिन किया जाता है उन सभी कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया पर किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किन कार्यों को आज करना चाहिए जिससे कि जन्म जन्मांतर तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति है वो होती रहे। अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है, आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे जो भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाए, आपकी जो भी मनोकामना हो जल्द ही पूर्ण हो जाए। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य ही कर लेना। इससे यह होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। अक्षय तृतीया की तिथि कब है तो देखिए, पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 मई को सुबह 4:01 पर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अक्षय तृतीया की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 11 मई को रात्रि 2:05 पर। तो सूर्योदय काल के अनुसार 10 मई 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है अक्षय तृतीया का, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी है जो कि माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है और सुख समृद्धि देने वाली अक्षय तृतीया की तिथि शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, 5:33 मतलब प्रातः काल में 5:33 से दोपहर 12:18 तक आप पूजा है वो कर सकते। उसकी कुल अवधि है 6 घंटे 44 मिनट की। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा जाता है, तो सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया पर अबुझ मुहूर्त होता है। आप कभी भी सोना चांदी या महंगे रत्न खरीद सकते हैं, चाहे वह भवन खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मतलब कि खरीदारी आप कर सकते हैं। पूरा दिन शुभ होता है तो किसी भी समय आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक। इससे छोड़कर आप बाकी समय खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय तृतीया पर आप एक बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है। इस दिन आप कोई भी खरीदारी करते हैं उसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा परशुराम भगवान की भी पूजा की जाती है, ग्रीव अवतार की पूजा की जाती है और नर नारायण की जो पूजा आप करना चाहते हैं, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है उसमें आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन स्नान दान धर्म करना भी श्रेष्ठ माना गया है। यह सभी कार्य अगर आज के दिन किए जाते हैं तो अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा जन्म जन्मांतर तक इसका फल है वो आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हम अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए इस दिन बिना पंचांग देखे पूरे दिन कभी भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यह दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया जा सकता है। कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी, कोई भी महंगी धातु आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो विवाह गृह प्रवेश इत्यादि सभी कार्य किए जा सकते हैं। आज के दिन अगर आप
कर सकते हैं तो पूरा दिन शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी मतलब कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर और उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आज के दिन पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में अपने घर के मंदिर में चाहे तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिर में जहाँ पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित हैं उसके पास कलश की स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा आराधना की जाती है, उसमें कलश की पूजा आवश्यक होती है। कलश की स्थापना करके ही हम लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प चंदन इत्यादि सभी चीजें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप अवश्य कीजिए। जितने समय पूजा करते हैं मंत्रों का जप करते रहिए। अक्षय तृतीया पर आप अपनी इच्छा के अनुसार ऋतु फल होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद मिठाई भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास उपलब्ध हो। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना में भोग अर्पित किए जाते हैं। क्षमा प्रार्थना कीजिए। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? अब देखिए, वैसे तो आप जो चाहे दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ कलश जरूर दान करना चाहिए। कलश में जल भरकर चाहे तो आप थोड़ी सी चीनी डालकर या शक्कर डालकर मीठा जल कर सकते हैं। फिर जल को किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दक्षिणा के साथ ही इसमें जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा आप चाहें तो जल को दान कर सकते हैं। आज के दिन जौ के दान से दान कर सकते हैं। पात्र में भरकर जौ दान करते हैं दक्षिणा के साथ अगर किसी ब्राह्मण को, शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जौ दान करने से श्रवण दान के समान माना गया है। जौ दान करने से खुशियों में बढ़ोतरी होती है, घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है। अन्न दान से आज का दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भरपेट भोजन करा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन सामग्री दान कर सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर पक्षियों को नियमित अन्न दान में से थोड़े से अन्न डाल सकते हैं। गुड़ और रोटी दे सकते हैं। थोड़ा अन्न आप कई तरीके से दान कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन करा देते हैं तो आज के दिन आपका यह दान हो जाएगा। इससे आपको जन्म जन्मांतर तक कभी भी जीवन में अन्न का अभाव नहीं रहेगा, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए आज के दिन सुविधा अनुसार अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ का दान कर सकते हैं, शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, तिल और कपड़ों का दान कर सकते हैं, जैसे काले तिल, सफ़ेद तिल, इसमें कोई भी तिल दान कर सकते हैं। आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूते, छतरी, सब चीज़ें आज के दिन दान की जाती हैं। इसके अलावा सोने चांदी, गौ का दान, भूमि दान, मतलब देखिए कोई भी दान का अंत नहीं है। इसे आप दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, क्षमता के अनुसार आपको दान करना चाहिए। बहुत ही कुछ नहीं कर पाते हैं तो प्यासे को पानी पिला दीजिए। अपनी छत पर चाहे तो पक्षियों को नियमित जल से भरकर पात्र रख सकते हैं। पात्र में थोड़ा सा अन्न भरकर रख सकते हैं, यदि अन्न और जल का दान कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करते हैं तो इसे जन्म जन्मांतर तक महालक्ष्मी की कृपा पर प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनका श्री सूक्तक और कनधारा पाठ का अधिक से अधिक जप है वो करना चाहिए। कोई भी छोटा सा मंत्र लक्ष्मी का ले लीजिए। ओम श्री श्रीम नमः मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में कर लीजिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो सभी देवी देवताओं को वहां जाकर पूजा आराधना कीजिए, दीपदान कीजिए। शिवालय और शिवलिंग पर आज जल अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल में विशेष रूप से। इसके अलावा पंचामृत या फिर कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा धन से परेशान हैं तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने से शिवलिंग के पास
आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ मेरे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, ऐसी ही कृपा आप मुझ पर करिए। इस उपाय को आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो यह उपाय आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो भी कार्य हम करते हैं सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किसी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी जीव जंतु हो या प्राणी हो, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई भी याचक को आप कुछ मांगे तो आज के दिन मना मत कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आज के दिन बिल्कुल ही शुद्ध और सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के साथ सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की स्थिर कृपा आप पर बनी रहती है, परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है, सफलता की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव धन के भंडार भरे और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।